आओ बेटा बैठो हमारे पास। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, हमें ऐसी लड़की की तलाश थी। देखिए बहन, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। गैरों में शादी करने से डर लगा रहता है कि कहीं लड़की में कोई ऐब वगैरह ना निकल आए। तो हम पहले से क्यों ना ये बात तय कर लें कि आप भी हमसे सच बोलिएगा, हम भी आपसे सच बोलेंगे, तो अच्छा रहेगा। ऐसा करें कि पहला सच बहन आप बोल लें, दूसरा मैं बोल लूंगी। दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा शादीशुदा था और उसकी 1 साल की बेटी भी है। क्या हुआ उसकी बीवी के साथ? तलाक दे दी। उन लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही थी। तो आपका बेटा तलाक याफ्ता हुआ ना? बहन आप भी कमाल करती हैं, मर्द भी कभी तलाक याफ्ता होता है? मर्द तलाक देता है, औरत तलाक याफ्ता होती है। चलिए ये बहस बाद में कर लेंगे कभी। मेरी बेटी भी शादीशुदा थी, बल्कि शादीशुदा क्या थी, बिना देखे ही इसको तलाक दे दी इसके शौहर ने। शादी की पहली रात थी। समझो तो तुम्हारी है, बस तलाक का जरा सा दाग है। हद करती हैं, तलाक का दाग आपको जरा सा लगता है? असल में लड़के की मर्जी नहीं थी ना, तो उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। शादी की पहली रात वो लंदन चला गया था, इसके पास नहीं आया, इसे देखा भी नहीं उसने। लगता है मेरा सच आपको अच्छा नहीं लगा। ये बात हमें तो पच नहीं रही। हमें तो अपने लड़के के लिए कवारी लड़की का रिश्ता चाहिए। तलाक याफ्ता तो बहुत है। चलें, हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं हम। पहले बता देते हैं हमें। हाँ, हमें आते ही नहीं यहाँ पर। टाइम जाया किया ये। देखा, ये अंजाम होता है सच बोलने का, ये सिला मिलता है सच का। भाई सारी दुनिया झूठ के पहाड़ के नीचे बस रही है। वो जमाने लग गए जब सच बोलने वालों की कदर होती थी। मम्मी, तो क्या नफीसा खाला ने उन्हें बता दिया था? किस बारे में? अम्मी, मरियम के तलाक के बारे में। और किसके बारे में? मैंने खुद ही मना किया था उसे। मना कर दिया था, उसके बाद क्यों बताया? इसलिए कि उनका बेटा तलाक याफ्ता था। मैंने सोचा ऐसे लोगों से छुपाने का क्या फायदा है जिनका अपना सिक्का खोटा। फिर भी उन्होंने मना कर दिया है ना? हाँ, इसलिए कि लड़के के ऐब तो किसी को नजर नहीं आते, उसके तो ऐब भी फख्र बन जाते हैं माँ बाप के लिए। और बेटी, उसे तो ऐसे देखते जैसे सोने चांदी को परख रहे हो। 1 करात भी कम हुआ, सौदा खोटा। अम्मी, मरियम दोबारा शादी नहीं करना चाहती। न उसके ना चाहने से क्या होता है? घर में तलाक याफ्ता लड़की हो ना, तो खुशकिस्मती कोसों दूर जाके खड़ी हो जाती है। अब्बा, ये लीजिए चाय। अरे वाह वाह, माशाल्लाह। भाई मेरी बेटी तो मेरे दिल की बातें जानने लगी। दिल चाह रहा था चाय पीने। अब्बा, आप मुझे कह देते। अरे बेटा, जो चीज कहे बगैर मिल जाए उसका मजा ही कुछ और है। कहने में वो मजा नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी बेटी कुछ कहने आई है मुझसे, लेकिन बेटा ऐसा कुछ मत कहना जिसमें तुम्हारी मां की मर्जी शामिल है, क्योंकि उस बात को मानना मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाए। सुनो, बैठो। देखो, ये तो बात सुनने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस बात को मानने का मेरे पास कितना इख्तियार है और कितना नहीं। लेकिन मरियम, हम दोनों के दरमियान जो दिल की बात कहने का रिश्ता है, उसे क्यों तोड़ रही? कह दो बेटा जो कहना चाहते।
पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आगे पढ़ना चाहती? लेकिन तुम्हारी माँ ये कभी नहीं मानी, और तुम जानती हो कि वो क्यों नहीं मानी। आप प्लीज उनसे एक बार बात करना, प्लीज अब्बा। अच्छा तुम दिल छोटा मत कर, मैं बात करूंगा तुम्हारी माँ से। थैंक यू अब्बा। ये ले। शुक्रिया। ज़ैनब, तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी तो हमने क्या सोचा था? आज आपको हमारी शादी कहाँ से याद आ गई? तुम तो सब कुछ भूल चुकी हो, तुम्हें याद कराना पड़ता। जो बात कहना चाहते हैं ना वो कहें। ये बात को माजी के झूलों में झुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्ही ने कहा था कि जब हमारे यहाँ कोई बेटा या बेटी होगी तो हम उसे खूब पढ़ाएंगे ताकि वो हमसे अच्छी जिंदगी गुजार सके। कहा था या नहीं कहा था? कहा था। जिंदगी कैसी ख्वाब किसी लगती थी ना उस वक्त। फिर जब बच्चियां बड़ी हुई तो पता चला कि उनकी तालीम से ज्यादा उनकी शादी जरूरी है। बेटी अपने घर की हो जाए ना इज्जत से, माँ बाप के लिए सब कुछ चाहिए। मरियम आगे पढ़ना चाहती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप अब भी ख्वाब देखते हैं जमशेद नूर। मरियम को आप आगे पढ़ाएंगे, अब हाथ तक नहीं होगा आपका। हाँ, और वो तो जो होगा सो होगा। लोगों की 100 बातें जो सुननी पड़ेंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मरियम को आगे पढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बात करती हूँ उससे। रुको ज़ैनब, एक फैसला मेरा भी सुनो। मैंने कहा है ना, मरियम को पढ़ना है तो बस पढ़ना है, समझ गई? लेकिन जमशेद, मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं चाहता हूं हमारी यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो जाए कि हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर न जाना पड़े। उन्हें वो सारी फैसिलिटीज मुल्क के अंदर ही मिले जो मैं मरियम नूर हूँ। ये लिटरेचर की क्लास है। शायद गलत क्लास में आ गई। सर, आप कुछ कह रहे थे? जी अब आपके कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। आप अंदर क्यों गई थी? मैं समझी क्लास हो रही है। तुम्हारा जरूर इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन हुआ है। मेरा नाम सुकैना है। और मेरा नाम फजीला है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। मेरा नाम मरियम नूर है। आप जैसे नौजवान अगर इसी तरह एजुकेशन की सरपरस्ती करते रहें तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में भी इंग्लैंड और अमेरिका जैसे इदारे कायम हो जाएंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। शिराज साहब, अगर आप इजाज़त दें
तो कुछ स्टूडेंट्स मैं आपके ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए भेज दूं? जी श्योर, लेकिन पहले मैं चेक करना चाहूँगा कि हम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं अपनी कंपनी में, देन मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सर। चलें, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत दोबारा कभी पड़ी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू कम। वहाँ क्या हो रहा था? वो तो ऐसे लेक्चर दे रहा था जैसे कोई लेक्चरर हो। डैशिंग सा होगा ना? वो हसन शहराज है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उसे एजुकेशन से बड़ी मोहब्बत है, बहुत अच्छा इंसान है। डोनेशन देने आया होगा, अक्सर आता है। काश मुझे उस जैसा कोई बंदा मिल जाए, मेरे तो ऐश ही हो जाए। ऐश? मतलब? शादी यार, शादी के बाद। लड़कियों को इस तरह शादी के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या लड़कियां इंसान नहीं है? क्या उनके पास दिल नहीं होता? अगर लड़के बोल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? सीने में दिल हो तो, और दिल धड़कता भी हो तो। मुझे लगता है तुम्हारे पास दिल नहीं है। दिल है, बस किसी के लिए धड़कता नहीं है। और वैसे भी मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। अरे क्या मतलब? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे हैंडसम, डैशिंग और ऐसे शानदार आदमी से हो जैसे हसन शहराज? अव्वल तो मैंने उसे देखा नहीं, और वैसे भी मुझे ऐसी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आम लड़कियों की तरह ख्वाब नहीं देखती। अरे ये क्या बात हुई? ख्वाब तो हर लड़की देखती है, बल्कि ख्वाब तो बने ही लड़कियों के लिए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पहला ख्वाब इस कायनात में किसी पहली लड़की ने ही देखा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ख्वाब किसी लड़के के लिए हो और उसका मकसद शादी हो। तुम तो बड़ी अनोखी चीज हो भाई। अच्छा तो फिर जरा बताओ कि तुम किस किस्म के ख्वाब देखती हो? मैं ख्वाब नहीं देखती। फिर तो तुम हसन शराज को ना और से देख लो, जागते में भी ख्वाब देखने लगोगी। अच्छा, अब बहुत हो गई ख्वाबों की बातें, चलो क्लास निकल जाएगी। मैं मरियम नूर हूँ। मरियम नूर, अपने नाम की तरह चमकता हुआ चेहरा, आंखों में एक अनजाना सा खौफ। थैंक यू। लो, आ गई महारानी साहिबा पहाड़ तोड़ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मम्मी, आप ही बहुत अजीब हैं। कभी शोला तो कभी शबनम। आप इसे इतनी मोहब्बत भी करती हैं, तो इसे इतना डांटती भी हैं। चुप करके बैठो तुम, जल्दी करो। सारा, कुछ खाने को नहीं पका? मुझे तो भूख लगी हुई है। अच्छा, तो अब आपको यूनिवर्सिटी से आके पका पकाया तैयार खाना भी चाहिए होगा। मियाँ, आप परेशान नहीं हो, मैं खुद पका लूंगी। लीजिए, पकाइए जाके। मम्मी, आप भी ना। अम्मी के मिजाज का भी ना कुछ पता नहीं चलता, न जाने उन्हें क्या हो गया। मेरा जुर्म ही इतना बड़ा है कि वो मुझे बिना सजा दिए माफ नहीं करना चाहती हैं। यूनिवर्सिटी जाना जुर्म लगता है तुम्हें? ये तो इजाफी जुर्म था, इसकी सजा तो किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन तलाक, ये दाग तो मेरी मौत के बाद भी मेरे कैरेक्टर का पीछा करता रहेगा। मरियम, इतनी मायूसियों वाली बातें क्यों कर रही हो? हाँ, वो माँ है हमारी। छोड़ो इस बात को, मैं खाना पका लूं, मम्मी को भी भूख लग रही होगी।
इसीलिए गुस्सा आ रहा है उन्हें, है ना? पता नहीं, मैं कभी किसी बात पे मुतमईन नहीं होती। मुझे तुम ठीक कहती हो। तुम्हारी शादी टूटने के बाद ही अम्मी को ऐसा हुआ। तुम बहुत सोचती हो, इतना मत सोचो सारा। माफ कर दो, वो आज पहला दिन था ना, तो घबराहट में मैं तुम लोग को खाना देना ही भूल गई। और मुझे पता है किसी को भी तुम लोगों का ख्याल नहीं आया होगा। वो एक काम करती हूँ, फजर की नमाज पढ़ते ही ना आइंदा से तुम लोग को खाना दे दिया करूंगी। हाँ, खुश? लगता है अभी तक नाराज हो। खाने को भी नहीं हाथ लगा रहे तुम लोग, ना पानी पी रहे हो। निम्मी, तुम ही खा लो। कान, आई एम सॉरी। हसन, अरे तुम आ गए बेटा, अल्लाह का शुक्र है। पता है जब तक तुम नहीं आ जाते ना, बस मेरा ध्यान घड़ी पे लगा रहता है। हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि तुम खैरियत से वापस आ जाओ। मैं समझ सकता हूँ पापा, शहर के हालात की वजह से हर माँ यही फिक्र करती है हर वक्त। मम्मी पापा के इंतकाल के बाद आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे कभी अकेला रहने नहीं दिया, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ गई। अरे हाँ हाँ, और क्यों अकेला छोड़ूं, आखिर को तुम्हारे बाबा की बहन हूं मैं। और वैसे भी भाई की औलाद तो अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज होती है, और तुम तो वैसे भी मेरे भाई की एक ही निशानी हो। इस सारी दुनिया में अब तुम्हारे और जिया के अलावा मेरा है ही कौन। ठीक है पापा, मैं जरा हाथ मुंह धोऊं, फिर बाकी सारी बातें बाद में करते हैं। हाँ, तब तक ना मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनवाती हूँ। अरे सारा काम ना इन नौकरों के सर पर खड़े होकर करवाना पड़ता है, जरा सा भी ढीला छोड़ दो ना पूरे घर का सत्यानाश कर देते हैं। मैं चाय बनवाती हूँ। थैंक यू पापा। अरे शिराज, आप? शिराज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझसे? सॉरी, मैसेंजर शायद बाहर से कहीं से आवाज आ रही है। दरअसल मुझे यहाँ पे कोई शिराज के नाम से बुलाता नहीं है, या तो हसन कहते हैं या हसन शिराज, इसलिए अब। लेकिन मैं पाकिस्तान की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो वेस्ट। लेकिन हम तो पाकिस्तान में रहते हैं ना जिया। नो 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 नो, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मुझे जेनी कहकर बुलाया करें। अम्मी ने ये इतना पुराने जमाने का नाम जिया जरूर टीवी ड्रामा देख के रखा होगा। वैसे वेस्ट में भी ये नाम काफी पुराना हो चुका है। खैर, ये नए पुराने की बात छोड़ो, तुम शायद कहीं जा रही थी। हाँ, लेकिन अब नहीं जा रही। क्यों? मुझे लगा था कि आप घर देर से आएंगे, तब तक मैं भी वापस आ जाऊंगी, लेकिन आप जल्दी आ गए तो अब मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे स्टडी में कुछ काम है। प्लीज अब कैरी ऑन। तो नहीं, क्या मुसीबत है। अरे क्या हो गया, ये कैसे कटे फटे कपड़े पहन के घूम रही हो, बहुत बुरी लग रही हो। कौवा चलो हंस की चाल अपनी भी भूल गया। क्या अम्मा, सब कुछ तो करके देख लिया है मैंने, बड़े बड़े दुपट्टे लिए, सती सावित्री के सारे ढोंग किए। अब मैंने सोचा कुछ वेस्टर्न पहन के देख लूं, लेकिन इस शख्स ने फिर भी मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। अरे देखेगा मेरी बच्ची, जरूर देखेगा, उसका हमारे अलावा और है ही कौन। बस तुम ये सारी ड्रामेबाजी छोड़ो और वैसी रहो जैसी हो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसके दिल में उतरना कैसे। आप कुछ भी बता दें अम्मा, लेकिन ये जो आदमी है ना, इसके पास दिल है, लेकिन उस दिल का दरवाजा नहीं है, और जिस दिल का दरवाजा ना हो उसमें बंदा भला दाखिल कैसे हो। ये जो है ना, ये बर्फ का बना हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ, ये वेस्ट में बर्फ में रह रहकर जम चुका है, बेहिस इंसान। अरे चुप कर जाओ ना, आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो इससे शादी तो दूर की बात, इस घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जाओ बदल के आओ ये कपड़े। थोड़ी सी सेल्फीज लेने के बाद।
ये लड़की कभी सुधर नहीं सकती। आपने मरियम को दाखिला तो करवा दिया, उसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा है आपने? क्या सोचना है, पढ़ लिख जाएगी तो मुस्तकबिल भी समझ जाएगी। पता था मुझे आप मेरी बात को यूं ही उड़ा देंगे। लड़कियों की तालीम से ज्यादा उनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। मैं तो ये सोच सोच कर हलकान हो रही हूं कि कहीं रिश्ता आ गया तो शादी कैसे होगी, जहेज कहां से आएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इंसान को भी तो कुछ करना पड़ता है, इसीलिए कहती थी मैं मत पढ़ाएं उससे आगे। सारे पैसे खर्च हो गए उसके दाखिले पर, उसकी किताबों पर, नए नए ड्रेसेस पर, सेविंग कहां से होगी। तुम हर बात घुमा फिरा कर मरियम की पढ़ाई की तरफ क्यों ले जाती? ठीक है, करूंगा कुछ बंदोबस्त। मैं ओवर टाइम का कहता हूं या फिर पार्ट टाइम जॉब का करता हूं कुछ। क्या बात है, बड़े सीरियस नजर आ रहे हो। क्या बाकी? नॉन सीरियस तो तुम कभी भी नहीं थे, लेकिन आज की सीरियसनेस में कुछ जरूर नया है। मतलब ये कि मुझे इश्क के आसार नजर आ रहे हैं। तुमने मेरी बात का बुरा भी नहीं माना, इसका मतलब है मेरा शक ठीक है। सही कह रही हो तुम। क्या मतलब? क्या तुम्हें वाकई किसी से? हाँ। नहीं यार, वो कौन है? तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये तो बताओ कौन है वो खुशनसीब? इतना तो मैं जानती हूँ कि वो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो है कौन? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, सिर्फ तुम्हारी जो जहानत है ना उसकी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे अभी बताओ, वो कौन है, वो क्या करती है, वो कहाँ रहती है? बताऊंगा, सब बताऊंगा, तुम्हें ही बताऊंगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी की लड़की है। नाम भी बड़ा अनयूजुअल सा है, मरियम नूर। बस इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स अब तुम्हें पता करानी है। मैं कैसे पता करूंगी? क्यों नहीं करा सकती? क्या करा तो सकती हूँ, लेकिन उसके अलग से चार्जेस लूंगी। ठीक है, डन। कितने? आर यू सीरियस? तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं तुमसे ऐसी बात कर सकती हूँ? कम ऑन, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ऊपर से मेरे बॉस भी हो। मैं तुमसे ऐसी बात कभी नहीं कर सकती। बस मुझे ये बताओ मैंने करना क्या? चलो चले, बताता हूँ। बस समझ गई, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म के डिटेक्टिव की तरह। मेरा भी काम यही है कि मैं ये पता लगाऊं वो कहाँ रहती है, यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो बस कहाँ से लेती है। इस तरह की सारी चीजें मैं पता कर लूंगी, फिर देखना। लेकिन यहाँ तुम्हें मुजरिम नहीं, मोहब्बत तलाश करनी है, इसलिए बिला वजह जेम्स बॉन्ड या डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपको एक लड़की को ये बताने की जरूरत नहीं है कि लड़की के दिल तक कैसे पहुंचा जाता है। तुम देखना मैं काम कैसे करूंगी। और वैसे भी लड़कियां जेम्स बॉन्ड नहीं होती हैं।
चलो चलें फिर, तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन का भी कुछ करवाना है। आओ। आप मरियम नूर है ना? जी। हाय, आई एम नौशीन। आप मुझे कैसे जानती हैं? आपको कौन नहीं जानता? और वैसे ज़हीन स्टूडेंट से तो मैं पहले ही दोस्ती कर लेती हूँ। दोस्ती? हाँ। मिस नौशीन, यही नाम बताया था ना आपने? जी। आपको क्या लगता है दोस्ती जबरदस्ती भी हो सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जिस तरह आप चाह रही हैं, मुझे तो जबरदस्ती की दोस्ती लगती है, और मैं इन दोस्तियों के कायल नहीं हूँ, इसलिए सॉरी। इतने दिन हो गए यूनिवर्सिटी जा रही हो तुम, अब तक कोई दोस्त नहीं बनी है तुम्हारी भाई? मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ, दोस्त बनाने नहीं। अरे भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मेरा मतलब था सहेली। दोस्त लड़की भी तो हो सकती है। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मरियम, क्या हो गया? एक शादी के बाद जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना? अभी तो तुमने जीना शुरू किया है ना? अच्छा सुनो मेरी बात, वहां पे किसी बड़ी गाड़ी वाली लड़की से दोस्ती कर लो। ये जो तुम 2-3 घंटे में घर पहुंचती हो ना, इसमें थोड़ी कमी हो जाए। तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं एक बड़ी गाड़ी वाली लड़की से दोस्ती कर लेती, जो मुझे घर तक ड्रॉप भी करती। पता है कितनी ख्वारी होती है, इस तरह टाइम की बचत भी हो जाती। नहीं, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैं किचन देख के आती हूँ। सुनो, जिस दिन तुम्हारी समझ में मेरी बातें आने लगी ना, उस दिन अम्मी तुम्हें बदनसीब कहना छोड़ देंगी। और वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ नसीब के साथ नहीं जिया जा सकता। मैंने खाना बनाया, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाती हूँ, ठीक है? मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ या तुम मेरी बड़ी बहन हो। बात सुनो, वैसे अक्सर ये बात मैं भी सोचती हूँ मरियम कि तुम बड़ी क्यों हो? सुनो, इधर आओ। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, रात को छत पर मत जाया करो। भाई पहले ही मुझे शक है कि किसी ने बंदिश करा हुई है तुम पर। वो अम्मी क्या? रात को छत पर जाना अच्छा नहीं होता, और कमारी लड़कियों को तो वैसे भी ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हें तो हमेशा मेरी बात देर में समझ आती है। पहले क्या कम बदनसीबी है घर में जो नई को दावत दे रही हो? अब नहीं जाऊंगी, माफ कर दे। ठीक है, जाओ आराम करो, और आइंदा मैं तुम्हें रात के वक्त छत पर मत देखूं। जी। आप मुझे एक बात बताएं,
आपने उस रात मुझे तो कुछ नहीं कहा जब मैं छत पे गई थी, तो फिर सारी पाबंदी मरियम के लिए क्यों? जवान लड़कियों पर जिन भूत आशिक हो जाते हैं रात में। ओह अच्छा। आप ना मुझे एक नहीं 2 बातों का जवाब दें। आप मुझे बताएं कि ये जिन भूत जो है सिर्फ लड़कियों पे आशिक होते हैं? और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि मैं भी तो लड़की हूँ ना। तुम लड़की हो? तुम तो खुद इतनी बड़ी चुड़ैल हो। मम्मी आप भी ना। मरियम, आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। इस तरह कब तक खड़ी रहोगी? ये मेरे भाई हसन है, और हसन ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त मरियम नूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है मरियम, मुझसे रिक्शा और बसों के धक्के बिल्कुल नहीं खाए जाते, इसलिए मैंने हसन से कहा कि मुझे रोज पिक और ड्रॉप किया करे। इतना कम क्यों बोलती हो? बस यूं ही, कोई ख़ास वजह नहीं है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मुझे तो ये लगता है कि अगर लड़कियां ज्यादा ना बोलें तो उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन मुझे लगता है जो लड़कियां कम बोलती हैं वो ज्यादा समझदार होती हैं। क्या मतलब है इस बात का? हर बात का हर दफा कोई मतलब नहीं होता नौशी। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो अपनी राय कायम करने के लिए बहुत जल्दी करते हैं। मुझसे मिलकर बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी लड़की है वो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है। इतनी तमीज़दार और सुलझी भी है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। काश मेरी कोई रिश्तेदार होती, मैं कितनी खुशनसीब होती ना। तो रिश्तेदारी बना लो। मैं समझी नहीं। शादी करना चाहता हूँ मैं उससे, इसी तरह तुम्हारी रिश्तेदारी भी बन जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उससे मिले बगैर ही फैसला कर लिया कि तुम उससे शादी कर लोगे? तुमने तो कहा अभी कितनी अच्छी है, कितनी सुलझी हुई है। शादी के लिए और क्या चाहिए होता है? नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी उससे एक बार मिल लो, फिर फैसला करना। ठीक, मिलवा दो। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। बहन बनने की एक्टिंग करती हो तुम, ये वाकई भाई समझती हो मुझे। और दोस्ती में वैसे भी किसी और रिश्तेदारी की जरूरत पड़ती नहीं है। और दोस्त तो दोस्तों की खातिर कुछ भी कर जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये काम तुम्हें ही करना है बस। अच्छा ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे चाय पिला दो प्लीज। हाँ ओके। मरियम, बाहर तुम्हारी कोई दोस्त आई है। कौन दोस्त? हेलो। खुशी, तुम कैसी हो? तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मुझे मालूम था, मुझे देख के तुम्हें ऐसी हैरत होगी। लेकिन अब मैं क्या करती। आज मैं यूनिवर्सिटी आ नहीं सकी, कल यूनिवर्सिटी बंद है। मैंने सोचा परसों तक का कौन इंतज़ार करे, तो मैं आ गई। सारा, कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। मैं देखने आई थी कौन है जिसने इस आदम बेजार से दोस्ती कर ली। ये तो 4 बातें को करे, एक का जवाब लेती है। जी आंटी मैं जानती हूँ, ये बहुत बोरिंग है। अच्छा बेटा बैठो, तुम बातें करो, हम चाय बना के लाते हैं। आओ बेटा।
सारा अच्छी लड़की लग रही है ना, किसी बहुत ही बड़े घराने की। जी अम्मी, आपको पता है बड़ी गाड़ी में आई है वो। हैं? सुनो, अब खाली चाय देंगे उसे, पहले बताकर आती मैं कुछ चीजें मंगवा लेती। अब ऐसे करो, तुम जाके बैठो, बातों में लगाओ, मैं हमसाए के बच्चे को भेज के कुछ मंगाती हूँ, जाओ। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कहीं कोई बात तो नहीं पक्की हुई हुई, कोई एंगेजमेंट या शादी? क्या हुआ? तुम तो ऐसे उदास हो गई हो जैसे तुम्हारी तलाक हो चुकी है।